हर बीतते दिन के साथ पाकिस्तान के लिए भारत नई मुसीबतें पैदा करता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए इन दिनों सबसे बड़ी मुसीबत आ रही है अपने देश को सूखे से बचाना और अपने लोगों के साथ साथ अपनी फसलों को भरपूर पानी देना। भारत के पानी के ऊपर पाकिस्तान हमेशा से डिपेंडेंट रहता है, लेकिन सिंधु जल समझौते के टूटने के बाद पाकिस्तान के ऊपर भारत एक के बाद एक बड़े कदम उठाता जा रहा है। हाल ही में रिपोर्ट निकल कर आ रही है और विजुअल्स भी निकल कर आ गए हैं, जिसके अंदर भारत के बगलीहार बांध से चिनाब नदी का पानी भारत ने रोक दिया है और इस पानी के रोकते ही पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए तरसने वाला है। इतना ही नहीं, भारत की सरकार बगलीहार बांध के बाद एक और बांध को भी बंद करने की बात कर रही है, जिस बंद होने के बाद पाकिस्तान एक बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और पानी को लेकर तरसेगा। क्या है सारी रिपोर्ट, जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो न्यूज की पुष्टि कर रहे हैं ये आर्टिकल जो है दैनिक जागरण के साथ साथ आज तक के, जिसके अंदर लिखा गया है कि बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान। सिंधु समझौते के बाद भारत का एक और बड़ा कदम, अब बगलीहार बांध से रोका गया चिनाब नदी का पानी। दोस्तों, रिपोर्ट निकल कर आ रही है, विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत की सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। हालांकि खास बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ तीन जंगें लड़ी हैं। 1965 की जंग हो, 1971 की हो, 1999 की हो, लेकिन सिंधु जल समझौते को भारत ने कभी सस्पेंड नहीं किया। लेकिन इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने इस संधि को रोक दिया, जिससे पड़ोसी मुल्क की हालात खराब होती हुई दिखाई दे रही हैं। सिंधु जल समझौते रद्द होने के बाद भारत सरकार पाकिस्तान में पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकती है। भारत की ये खबरें पाकिस्तान के अंदर तो पहुंच जाती हैं और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भी भारत के इन डैम्स को एक बॉम्ब से उड़ाने की धमकी तक दे दी है। अब दोस्तों, पाकिस्तान बौखला गया है, ना तो वो इधर का रहा है ना उधर का रहा है। यही कारण है कि इस डैम के अंदर दोस्तों एक लाखों टन क्यूसिक पानी पड़ा हुआ है और अगर ये डैम को वो एक उड़ाएंगे बॉम्ब से तो दोस्तों इसके अंदर पानी का बहाव बढ़ जाएगा नदी के अंदर, और इससे क्या होगा, भारत के इलाकों में भी बाढ़ का खतरा होगा और पाकिस्तान के इलाकों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा, जिस कारण से दोस्तों पाकिस्तान का भी नुकसान होगा और भारत का भी नुकसान होगा। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत को धमका रहा है, लेकिन भारत अपने फैसलों पर, अपने दृढ़ संकल्प पर अड़िग है कि पाकिस्तान से ना तो बात होगी और ना ही कि एक बूंद पानी की उसे दी जाएगी। हालांकि बगलीहार और किशनगंगा बांध को बंद करके भारत झेलम और चिनाब नदी का बहाव कम कर सकता है। इससे दोस्तों पाकिस्तान में सूखा पड़ने के आसार बनने वाले हैं। यही नहीं, किसी भी समय बांध को खोला भी जा सकता है, जिससे पाकिस्तान में बाढ़ आने की संभावना भी है और ये चीज भारत ने अभी हाल ही में झेलम नदी के ऊपर की भी है। बता दें कि दोस्तों 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में जो 26 लोगों की मौत हुई है, इससे ना सिर्फ सारा देश एक हो गया है, बल्कि सारे देश के 140 करोड़ देशवासी एक ही आवाज में बोल रहे हैं कि भारत सरकार पाकिस्तान को एक कड़ा जवाब दे। पाकिस्तान के लेकर कोई भी समझौता कोई भी नहीं करना चाहता है। सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समझौते के तहत ऊपर की 3 नदियां सिंधु, चिनाब, झेलम का पानी पाकिस्तान को मिलना था और नीचे की 3 नदियां रावी, ब्यास और सतलज का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता था। हालांकि 23 अप्रैल को इस संधि को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया, जिसके बाद यह मामला एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा मुद्दा बन गया है। खैर दोस्तों, भारत तो एक तत्काल कार्रवाई नहीं कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, भारत पाकिस्तान के ऊपर कछुए की चाल से एक एक्शन ले रहा है। हालांकि अगर पाकिस्तान एक जल्दबाजी में आकर इन डैम्स को उड़ाएगा तो भारत का इससे बड़ा नुकसान होगा। ये जो बगलीहार डैम है, भारत की सरकार ने 1996 में इसे अप्रूव किया था। 1999 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन बिगिन हुई और इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत की सरकार ने $1 बिलियन खर्च कर दिया है और 450 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का इसका एक प्रोजेक्ट है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने ये पानी रोका है, तो भारत ने यहाँ पर एक अपने बिलियंस ऑफ डॉलर भी यहाँ पर खर्चे हुए हैं। और अगर पाकिस्तान भारत के इतने बड़ा नुकसान करेगा तो भारत भी पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं, भारत भी
पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट्स और एक ऐसी जगह हैं उनको भी भारत निशाना बना सकता है। तो खैर दोस्तों, पाकिस्तान कितनी भी धमकी क्यों ना दे ले, लेकिन आतंकवाद के मामले में भारत का स्टैंड दिन प्रतिदिन क्लियर होता जा रहा है और सारा देश एक ही यूनिटी के सूत्र में पाकिस्तान को जवाब दे रहा है कि आपका आतंकवाद अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान।